भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 10 में शनिवार को पार्षद पद के उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कुल 8 मतदान केंद्रों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई थी। मतदान का कुल प्रतिशत 39.62 रहा, जिसमें पुरुषों का 41.66% और महिलाओं का 37.19% हिस्सा रहा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं सभी बूथों पर पुलिस बल की तैनाती रही और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने खुद चुनावी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं में भी विशेष उत्साह देखा गया। दरअसल यह उपचुनाव पूर्व पार्षद जीवन कुमार के बीपीएससी परीक्षा पास कर शिक्षक बनने के कारण कराया गया। चुनाव में गुनेश्वर मंडल, वाहिदा परवीन और शाहिदा खातून के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अब सभी की निगाहें 30 जून को आने वाले परिणाम पर टिकी है। नगर निगम के कुछ बूथों पे उपचुनाव चल रहा है, तो सभी बूथों पे मानक के अनुरूप में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और हमारे द्वारा भी भ्रमण करके सभी बूथों को देखा गया। सभी जगह शांतिपूर्वक ढंग से मतदान चल रहा है। कैसी अप्रिय घटना की सर? नहीं, कहीं तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना कहीं से भी होती है तो तुरंत ही क्यूआरटी रद्द करेगी। कितने बूथ बनाए गए हैं सर? कुल 8 बूथ बनाए गए। भागलपुर जिले के सबौर अंचल कार्यालय के पास स्थित एक बगीचे में शनिवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला। मृतका की पहचान साहिल दास की पत्नी सीमा देवी के रूप में हुई है, जिनकी शादी महज 1 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि सीमा देवी अक्सर घर में अकेली रहा करती थी, क्योंकि उनके पति रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सबौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन जिस तरह से सब पेड़ से लटका मिला है उसे देखकर हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही दंपत्ति के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। वहीं पेड़ की ऊंचाई और फंदे की बनावट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने साजिश की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगी। कब देखे हैं? घर में कब देखे हैं? सुबह 9-10 बजे करीब 8 बजे उतना मैंने टाइम नहीं है देखा नहीं। सुबह कितना बजे ना इतना मालूम नहीं है। सुबह घर में थी? हाँ। क्या खाना बनाई थी? खाना बा की बनेला तो आप लोग अपने ऊपर रख रहे हम फरक से तो नहीं है दुनिया की बनेला। क्या नाम है इसका? सब काम बस सब काम करिला। क्या नाम है इसका? ओकरा नाम सीमा कुमार के पति का? आओ ना यार, अभी जरूरी है यहाँ पे उठाना है। आप सबसे बड़ी हैं? अनिली। आपका नाम? सोनी देवी। आपका कौन लगता था? गोतनी छोटी जब तक नहीं आएंगे। क्या मामला लग रहा है? मामला इसका दिमाग पर मानसिक दवा चलता था। जी? मानसिक रोग का इसका दवा चलता था। मानसिक रोग का दवा चलता था, तो ये पागल थे? पागल ने थे, इसका दिमाग पर था। कुमार गौरव यहाँ से डॉक्टर से दवा चलता था। अच्छा, ठीक है। कब से चल रहा था? 6 साल भर से। साल भर से चल रहा था। और इसका पति आएगा तो इसके पास है दवा। आप कौन है उनके? हम उसका भवो है। भवो? भैंसुर है। भैंसुर हैं आप? काफी दिन से बीमार थी? दिमाग इसका थोड़ा। कैसा लग रहा है कि अपने से वो फांसी लगाए हैं? अपने साथ हत्या क्या होगा? घरों में एक बार जो है सो ये कल एसिड विसिड पीता था तो गोतनी सब इसको छोड़ा दिया। अच्छा, यह सब कर मैं तो काफी दिन हरकत कर चुकी है? हाँ, 1-2 मरतबा भी हरकत। आपका नाम? राजगीर में होने वाली चिराग पासवान की विशाल रैली को लेकर लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में शनिवार को भागलपुर से लोजपा के प्रदेश सचिव विजय यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ राजगीर के लिए रवाना हुए। विजय यादव ने कहा कि यह रैली बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा
तय करेगी और चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। उन्होंने बताया कि भागलपुर से गए सभी कार्यकर्ता रैली को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं रैली में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में सुबोध पासवान, महिला जिला अध्यक्ष अंशु प्रियंका और नगर अध्यक्ष सौरभ सिंह शामिल थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का जोश और उल्लास देखने को मिला। भी हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कार्यकर्ता है एवं जिला अध्यक्ष है, सभी लोग मिल के जो राजगीर के हॉकी मैदान में जो कल का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो कि बहुजन भीम संकल्प समागम, जो कि वैसे दलित पिछड़ों के लिए जो कार्यक्रम हो रही है, जिसमें हम लोग चिराग पासवान जी के समर्थन में पूरे भागलपुर वासी एकजुट होकर सारे कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं और इस रैली एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है और पूरे बिहार में इस तरह की रैली नहीं हुई थी जैसी रैली वहाँ पे हो रही है। बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम लोग का जो 29 तारीख को 2 जून में तैयारी हो रही है राजगीर के लिए, उसी के लिए हम लोग सब आए हुए हैं और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रीय चिराग पासवान जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। और जिस तरह की रैली है, ऐतिहासिक रैली ये रहेगी और जिस तरह से आरा में सफल रैली हुई है, उसी तरह राजगीर में भी सफल रैली रहेगी। भागलपुर में आगामी मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने की, जिसमें सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, शांति समिति के सदस्य, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुहर्रम के अवसर पर निकलने वाले ताजिया जुलूस की रूट व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और संभावित संवेदनशील इलाकों में निगरानी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि मुहर्रम आपसी एकता और भाईचारे का प्रतीक है, इसे शांति और परंपरा के अनुरूप मनाया जाए। उन्होंने किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। वहीं सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने कहा कि पुलिस बल की तैनाती, गश्ती और सीसीटीवी निगरानी जैसे तमाम उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से सामुदायिक सहयोग की अपेक्षा जताई। प्रशासन ने सभी नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि मुहर्रम के आयोजन में सहयोग करे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखे। मुहर्रम को लेकर के हमारी पूरी टीम जो तैयारियां हैं, उस तैयारियों में लगी हुई, खास करके साफ सफाई है, जुलूस के रास्ते हैं, उस रास्ते का भी है और हम लोग जॉइंट ऑर्डर निकाल रहे हैं अच्छे तरीके से इसको। भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नाथनगर प्रखंड का भ्रमण किया और विशेष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। भ्रमण के दौरान वे नाथनगर प्रखंड कार्यालय में आयोजित राजनीतिक दलों की बैठक में शामिल हुए और सभी दलों के प्रतिनिधियों से कार्यक्रम में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर नाथनगर, सबौर और जगदीशपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने बीएलओ और बीएलए की बैठक में भाग लिया और बीएलओ के कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतवार निगरानी टीम गठित करने, मतदान केंद्रवार बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाने और मतदाता सूची का कोडिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बीएलओ अपने नेतृत्व में 5-6 लोगों को फॉर्म भरने के लिए प्रशिक्षित करे और फॉर्म इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरे ताकि त्रुटियां ना हो। परिवार के प्रत्येक सदस्य की भौतिक उपस्थिति की पुष्टि कर फॉर्म संग्रहित किए जाएं। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए आंगनवाड़ी सेविका, आशा, जीविका दीदी, पीडीएस डीलर और विकास मित्रों के सहयोग की बात कही। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें हमारे समस्त अधिकारियों को ट्रेन किया गया है और हम लोग अपने समस्त अधिकारी प्रखंड स्तर के, खास करके समस्त बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उसके तहत हम लोग प्रत्येक घर से प्रत्येक वोटर को हम लोग वेरीफाई करेंगे, खास करके उनके फोटोग्राफ को वेरीफाई करेंगे। क्योंकि कई बार गलत फोटोग्राफ लग गया या पुराना फोटोग्राफ है, व्यक्ति फोटोग्राफ लगता है। दूसरा कि उसमें 3 तिथि निर्धारित की गई है, जिनका कि जुलाई 87 से पहले का जन्म है, उनके लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र हो या एक गैर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स खोल देते। 2004 और 87 के बीच में यदि किन्हीं का जन्म हुआ है तो उनके माता या पिता किसी एक का भी ईपी कार्ड हो। यदि उस समय का ईपी कार्ड हमें मिल जाता है तो एक साक्ष्य के रूप में होगा।
और 2004 के बाद की मेरा जन्म है, उसमें माता पिता दोनों का आईडी कार्ड हो या कोई साक्ष्य हो वैसा दोनों लेंगे, और खास करके व्यक्ति का बर्थ के संबंध में डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेंगे और इस इलेक्टोरल रोल को हम लोग वेरीफाई करेंगे। अक्सर कई मृत व्यक्ति हैं, उनका नाम भी कभी कभी छूट जाता है, वो जो इलेक्टोरल रोल है अब उसमें कई बार समस्याएं होती है, कई बार कई नियमों का आक्षेप होता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और खास करके व्यक्ति का फोटोग्राफ और सारा डिटेल सही हो, इस पर्पज से सारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। भागलपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कोर्ट परिसर में न्यायिक पेशी पर लाए गए कुख्यात नक्सलियों को पुलिस कर्मियों द्वारा खुलेआम नाश्ता कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह मामला जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए नक्सली विजय यादव और श्री राम यादव से जुड़ा है, जिन्हें सुल्तानगंज थाना में दर्ज एक मामले में भागलपुर कोर्ट लाया गया था। वीडियो में देखा गया कि दोनों नक्सलियों को हथकड़ी लगी थी, लेकिन पुलिस की पकड़ इतनी ढीली थी कि वे आसानी से फरार हो सकते थे। साथ ही न्यायालय परिसर में उन्हें नाश्ता कराते देखा गया, जो स्पष्ट रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। कानून के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपियों को बाहर का खाना देने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उसमें नशीली या विषैली चीजें मिलने की आशंका रहती है। इस लापरवाही पर आम लोगों और अधिवक्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हवलदार साहब इधर आइए, कौन मामला में है, किस मामले में है? मामला के जानकारी थोड़े तब ऐसे लाए हैं, बेल टूटी है तो वही हुआ ना, बेल टूटी किसी केस में होगा ना। तो बोलते जानकारी ये नहीं है, ऐसे उठा के नहीं लाए होंगे। अच्छा, जमुई कौन थाना है? झाझा थाना से है। मामला यहाँ देख रहे हैं, यहीं का है क्या? यही सुल्तानगंज का। सुल्तानगंज का। आप लोग तो झाझा से होंगे। अच्छा ये बताइए, ला कितना गाइडलाइंस होने के बावजूद आप कैदी को जो ऐसे खुले आम घुमा रहे हैं बिना हथकड़ी का, हथकड़ी वो पकड़े थे आप? हाँ, ये खा रहा था। क्या बार? गलत बात। कितने बार पकड़े हैं? गाड़ी में बैठा दिया, पानी